يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أول العدد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व क़ाल फ़ी मक़ामिल आख़िर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत पढ़िएगा मिलके और वालिदान साहिबान इल्म हज़रत एक मरहूम के इसाल की मजलिस है। अल्लाह उस मरहूम की कब्र पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आप जितने सब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह हम सब के ख़ानदान के मरहूमीन की कबूर पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। जिसकी मजलिस है और हम सब के ख़ानदान के मरहूमीन को अल्लाह कब्र में, बरज़ख में, हश्र में आले मोहम्मद की शिफ़ाअत नसीब फरमाए। खालिक अकबर हम सब से एहसान करे कि मर के दुनिया के जिस हिस्से में भी दफन हो, अल्लाह हमें भी और हमारे मरहूमीन को भी वादी सलाम और करबला नसीब फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलावत पढ़ दीजिएगा आले मोहम्मद की ज़ात। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जो दुनिया के हर जी रूह को आनी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कायनात की हर जी रूह जिनके बारे में हम इतराक नहीं रखते, जिनके बारे में हमारी फ़िक्र काम नहीं करती, कायनात में ऐसे भी जी रूह मौजूद हैं। ये मौत का जायका उन्होंने चखना ही चखना है। हम में से हर इंसान कोशिश करता है मौत से फरार हासिल करने की। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो रहता है कि अभी ना आए, अभी मेरा ये अरमान रहता है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। तो ये न ख्वाहिशें कम होती हैं, न इंसान मौत की तरफ जाने की कोशिश करता है। 100 साल का भी हो जाए तब भी यही चाहता है कि अगर मैं और भी अभी 100 साल जिंदा रहूं तो शायद वो भी कम है। हालांकि मौत दुनिया के हर जी रूह को अज़ियत से निजात देकर रहमत की तरफ ले जाती है।
तभी आप देखें कि जो मर जाता है हम उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मरहूम। मरहूम का मतलब क्या है? यानी जो रहमत को मिल गया है, अब जिस पे रहमत हो रही है। अल्लाहुम्मा मरहूम यानी रहमत को मिल गया है, रहमत के सपुर्द हो गया है, इसीलिए उसे मरहूम कहा जाता है। मगफूर यानी जो मगफिरत की तरफ चला गया है, यानी अब ऐसी जगह पे चला गया है कि जहाँ गुनाह नहीं कर सकता लेकिन अपने आप को बख्शवा सकता है। यहाँ गुनाह कर सकता है। अच्छा, अगर जिंदा को मरहूम कहा जाए तो वो चिढ़ जाएगा कि मैं मर थोड़ी गया। हालांकि उसे मरहूम अगर कहा जाए तो मतलब क्या है कि अल्लाह तुझ पे और रहमतें करे, तुझे रहमतें नसीब हो। लेकिन क्योंकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मरने वालों के लिए, तो जिंदा आदमी अपने लिए ये लफ्ज़ बर्दाश्त ही नहीं करते। मगफूर ये लफ्ज़ भी जिंदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जिंदा अपने लिए इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि ये लफ्ज़ हमेशा उसके लिए है जो कफन में है या कब्र में है। उसके लिए बोला जाएगा कि ये मरहूम व मगफूर था और मरहूम व मगफूर है। ना, ऐसा नहीं, ये लफ्ज़ जिंदा के लिए भी बोला जा सकता है। बहरहाल बख्शिश की तरफ चला गया है, रहमत की तरफ चला गया है, ऐसे मकाम पे पहुंच गया है कि जहां अब गुनाह करने की सलाहियत नहीं रही है। वैसे जब तक इंसान जिंदा है, चाहे 100 साल का हो जाए या 200 साल का, बिस्तर से उठने के लायक हो या न हो, गुनाह करने से फिर भी बाज नहीं आता है। उसके गुनाह का दफ्तर खुला हुआ है। ये न समझिएगा कि मैं अब 200 साल का बूढ़ा हूं तो मैं अब क्या गुनाह कर लूँगा, नहीं। गुनाहों का ताल्लुक सिर्फ अमल के साथ नहीं है, गुनाहों का ताल्लुक सोच के साथ भी है। हमारे यहाँ अक्सर गुनाहों सोच के तहत है, अमल के तहत थोड़े कम है, सोच के तहत गुनाह ज़्यादा है। मसलन एक बंदे को अल्लाह ने इज्जत दी है, तरक्की दी है, अब वो किसी रुतबे पे जा रहा है, हम अब उसे रुतबे से गिरा नहीं सकते। घर बैठे हुए सोच रहे हैं ये तो आजकल ऊंची हवाओं में उड़ रहा है, ये तो आजकल बड़ा अलामा बन गया है। इसके लिए कह रहा हूँ कि ये तो आजकल बड़ा अलामा बन गया है, ये तो आजकल बड़ा खतीब बन गया है, ये तो आजकल ऐसा बन गया, ये तो आजकल वैसा बन गया है। अब किया कुछ नहीं, बस घर बैठ बैठ के ये जो सोचा है, इसका एक फ़ायदा हुआ है कि इसके सारे गुनाह अपने खाते में डाल लिए हैं, अपनी सारी नेकियां इसे दे दी। कितना बड़ा फ़ायदा है। एक सलावत पढ़िएगा। एक सलावत और पढ़ दीजिएगा। सोचा भी घर बैठ के, इसे नुकसान भी कोई नहीं पहुंचाया, और सोच में भी बात अपनी संगत में की, फिर भी इसे नुकसान कोई नहीं पहुंचाया। फायदा कितना हुआ है कि अपनी सारी नेकियां इसे दे दी, इसके सारे गुनाह अपने खाते में डाल दिए। तो ये जो सोच वाला गुनाह है ना, ये मरते दम तक खत्म नहीं होता।
ये अंदर रहते ही रहता है, चाहे अमल कर सके या न कर सके। उसको मगफूर मरने वाले को इसीलिए कहा जाता है कि अब वो ऐसी मंजिल पे चला गया है कि जहां तौबा के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। वो कब्र पहुंच गया है, कफन में पहुंच गया है, जहां उसकी एक ही सोच है कि अब अगर मुझे तौबा मिल जाए तो अब वो मुझ पे एहसान कर दे तो, अब वो मुझ पे करम कर दे तो, बस वहाँ वो करम का तलबगार है, मगफरत का तलबगार है, रहमत का तलबगार है, करीमी का तलबगार है। इसीलिए फिर कहा जाता है कि उसने अमली ज़िंदगी में जो कुछ किया है, अब जब तू उसके जनाजे में आ गया है तो उसके करतूत तू भी अल्लाह के सामने बयान न कर, तू भी उस पर पर्दा डाल दे। ये सिखाया जाता है कि जैसे जिंदगी में मरने के बाद आके कह रहे हो ना अच्छा आदमी था, काश ऐसा जुमला जिंदगी में कहा हो। अल्लाह सिखा रहा है। जो जनाजे में शिरकत करते हो, अमीरुल मोमिनीन का इसलिए एक फरमान है, सरकार फरमाते हैं कि रोज़ ये जो मौत हो रही है ना, ये तुम्हारे लिए इबरत का मकाम है कि इससे कुछ सीखो। सिखाया क्या जा रहा है? पता है जानी है, शराबी है, बदमाश है, लुटेरा है, लोगों की इज्जतें लूटता था, माल लूटता था, लेकिन अब उसके फातिहा पे तड्डे पे आके बैठे हैं तो अब क्या कह रहे हैं? कभी किसी जानी के तड्डे पे जाके आपने कहा कि ये जानी था? हाँ? नहीं कहा। किसी शराबी के तड्डे पे जाके कहा कि ये शराबी था? किसी बेनमाजी के तड्डे पे जाके कहा कि ये बेनमाजी था? किसी जालिम और जाबिर के तड्डे पे जाके कहा कि जालिम और जाबिर था? कहा? नहीं कहते। अल्लाह सिखा रहा है कि काश यही जुमले तूने उसकी जिंदगी में कहे होते, सुधर गया हो। ये जुमले अगर तू उसकी जिंदगी में कहता तो वो भी सुधर गया होता और तुझे भी गुनाह का मौका न मिला होता। तूने मुफ्त में गुनाह लिया। अब ये भी सिखा रहा है कि जुर्रत है ना, जुर्रत है तो बंदे के मुंह पे बोल कि तू शराबी है, तेरे लिए संगत नहीं रखूंगा, तू जानी है, तेरे साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। पीठ पीछे उसे भी बुरा न कहे। अगर पीठ पीछे तू उसे भी बुरा कहेगा तो अल्लाह कह रहा है कि मैं तेरी नेकियां उठा के उसे दे दूंगा, उसके गुनाह उठा के तुझे दे दूंगा। हम मुंह पे मीठे हैं, पीठ के पीछे कड़वे, और ये बीमारी हम में अब बहुत ज्यादा हो गई है कि हम इज्जत देते हैं मुंह पर, पीठ पीछे हम देते हैं गालियां, और ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर ऐसे बंदे से तो कम अज कम माविया बेहतर था। अली से नाराज था तो मुंह पे बोलता था कि अली में ये खामी है, थी भी नहीं। इससे बेहतर तो यजीद था कि हुसैन में खामी नहीं भी थी तब भी खामियां बता रहा था कि ये है, और मुंह पे कह रहा था, पीठ पीछे नहीं कह रहा था, सामने कह रहा था। जुमे के खुतबों में ऐलान करवा रहे थे बाप और बेटा, यानी अली को नहीं मानते थे तो जुमे के खुतबों में खतीब से खुतबा कहलवाते थे कि बोल हम अली को नहीं मानते। यानी कम अज कम एक बात तो उसमें थी ना कि मुंह पे बोल रहा था, और वो भी वो झूठ मुंह पे बोल रहा था,
जो खामी अली में थी नहीं, हसन में थी नहीं, हुसैन में थी नहीं। हम बंदे के अंदर खामी होती भी है, मुंह पे कहती है तू बड़ा सरदार है, पीठ के पीछे कहते हैं बड़ा बद किरदार है। जुर्रत है तो मुंह पे कर। मुंह पे तो मसला ये होता है कि आलू और बोटी मिल जाए तो बंदे का लहजा ही बदल जाता है। वहां जाके बंदा कहता है कि नहीं बड़ा शरीफ है, इसका मतलब क्या है? फिर बंदा कहता है मुझे डर है। डर क्या है? डर भी इसी बात का कि मरवा देगा, डर भी इसी बात का नौकरी छीन लेगा, डर भी इसी बात का रोजगार छीन लेगा, डर भी इसी बात का है। यही डर है ना, अगर ये डर अबू जर के ज़हन में होता तो अबू जर कभी भी खिलाफतों के गरेबान में हाथ न डालता। दौलत छीन सकता है, विलायत अली हमसे नहीं छीन सकता। रिज्क छीन सकता है, राज़िक नहीं छीन सकता। जिनके सदके में मिलता है वो नहीं छीन सकता। और मरने के बाद हमने उस साथ बादशाह के सामने जाना है, उस मालिक के सामने जाना है। लिल्लाहिल मुल्क, ये सारा मुल्क उस अल्लाह के लिए है। दुनिया में बात ही ये हो गई है कि हमें न 14 का डर है न अल्लाह का डर है, हमें डर है तो 2 टके के बंदे का डर है। कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये नाराज ना हो जाए, सच बोलने पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह सिखा रहा है कि अगर तुझे सच बोलने से तकलीफ होती है तो फिर पीठ के पीछे क्यों बोलता है? फिर उसके मुंह पे भी कह के शरीफ है। हो सकता है तेरे ये कहने से शरीफ हो जाए। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में एक फातिमी सैयद शराबी था, बुरे लोगों के साथ बैठा उठा, शराब की सोबत में चला गया। 8वें इमाम के दौर में, अभी मौला खुरासान नहीं आए थे, मदीने में थे। एक बंदा आ गया, उसने आके कहा मौला ये खुम्स के पैसे हैं जो आपको देने आए। सरकार ने कहा तूने पहले तो मुझे कभी नहीं दिए, अब क्यों देने आया है? कमौला पहले मैं फुलां सैयद को देता था। कहा अब उसे क्यों नहीं दिए? कमौला इसलिए नहीं दिए, उसे मैंने शराब पीते देख लिया है, तो अब मेरा दिल नहीं करता उसे देने को, तो मैंने सोचा कि आपको दो। सरकार फरमाते हैं ये खुम्स का पैसा उठा जाके उसे दे। ज़हरा जैसे मेरी दादी है वैसे उसकी भी दादी है, ले जा, जाके उसे दे और उसे बताना कि मैं रज़ा के पास ले गया था देने, उसने मुझे भेजा है कि जहाँ उसको दे, वो भी ज़हरा की नस्ल है। चला गया, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ। जाते उसने कहा तूने मुझे इतने दिनों से खुम्स नहीं दिया। वो नशे में जो था, उसने कहा जी गलती हो गई, आज सारा इकट्ठा करके लाया हूं, ये आपको दे रहा हूं। लेकिन पहले मैं देने गया था मौला 8वें इमाम को, क्योंकि आप शराब पीते हैं, तो मैंने सोचा आपको नहीं देता। तब फिर तू रज़ा के पास ले गया था तो उसने क्या कहा है? कहा उसने मुझे डांटा कि जा उसी सैयद को दे, ज़हरा जैसे मेरी दादी है वैसे उसकी दादी है। तड़प के उठा, उठ के कहते हैं रज़ा ने यही जुमले कहे? कहाँ यही जुमले कहे?
वो खुम्स के पैसे उसे वापस करके कहता है ये ले जाके देना मौला रजा को। खुद सजदे में गिरा है, गिर के कहता है मेरे अल्लाह माफ करना, मैं अपनी निस्बत ही भूल गया था। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलवात। मैं अपनी निस्बत ही भूल गया था कि कितनी मुकद्दस हस्ती के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरी निस्बत है, और मैं और ये बदअमली तौबा कर रहा हूं। उसके बाद उसे किसी ने घर से निकलते नहीं देखा, मुसल्ले से उठा नहीं कभी। कभी रोज़ा रसूल में, कभी जन्नतुल बकी में, कभी कहीं, फिर इबादत करता नजर आया है, कभी बदअमली की तरफ नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि रज़ा मौला ने उसे इज्जत देकर सिर्फ गुनाह नहीं छुड़वाया, साहिब तकवा बना दिया। अगर मैं और आप भी देखें जरा, एक नज़र देखें ज़रा, तो मुझे और आपको भी पता चलना चाहिए कि हमारी निस्बत भी घटिया लोगों के साथ नहीं है, हमारी निस्बत भी 14 जैसी अजीम हस्तियों के साथ है। शिया किसके हो? अली के। नौकर किसके हो? अली मौला। आज़ादार किसके हो? हुसैन मौला। ये निस्बतें थोड़ी, इन निस्बतों ने ऐसा बिगाड़ पैदा किया। मैं तो 28 ज़िलहज से लेकर आज तक जहां मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये पैगाम दे रहा हूँ, इतने अरसे में दौड़ आया नहीं हूँ, आपको भी पैगाम देना चाह रहा हूँ। जो लफ्ज़ ईजाद नहीं हुए थे ना हमारे लिए, हमने वो बोलना शुरू कर दिया। उसूल दीन याद है आपको? सुने तो ज़मीर से सुन लूँगा, आपसे नहीं सुनूंगा। याद है या नहीं? याद। पहला उसूल क्या है? तौहीद। पहला उसूल क्या है? तौहीद। दूसरा उसूल क्या है? अदल। अदल का मतलब क्या है? इंसाफ नहीं। जिसकी जो मंजिल उसको वहां रखा जाए, मंजिल पे रखा, जिसका जो मकाम है उसे वहां रखा जाए। समझ आ गया? छोटी सी तारीफ आ गई कि जिसका जो मकाम है उसे वहां रखा जाए। अमामे का मकाम कहाँ है? मैंने 1500 रुपए का दिए। कहाँ पे इसका मकाम है? सर पे। वो मेरी जूती 3000 की है, इससे डबल है या नहीं? वो कहाँ रखी जाए? कीमती है, पैसा ज्यादा लगा, ख्वार ज्यादा हुआ। वो जूती लेने के लिए मुझे कराची की तारिक रोड की 10 दुकानें घूमनी पड़ी। 3000 का तो मेरा पेट्रोल चला है, उससे ज्यादा। फिर 3000 मैंने वहां भरे हैं, तो वो जूती कीमती नहीं हो गई? उसको सर पे रखना, उसका मकाम नहीं है। कीमत चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, जिसका जो हक है उसे वो दिया जाए। इस बात से मुत्तफिक है सारे या नहीं? जो मुत्तफिक है जरा वो सलवात पढ़े मिलके बाबा। अगली बात थोड़ी मुश्किल है, जवाब आप सबसे ही दूंगा। अब ज़मीर से नहीं दे रहा, आपसे जवाब मांगा। लफ्ज़े लानत या लफ्ज़े थुक्के, बुज्जा, भूंडा, जो भी आप कहें, लफ्ज़ समझ आ गया? लानत, ये 5 उंगलियां खोल के किसी को देना, ये सारे लफ्ज़ समझ आ गए? ये लानत जो है
बतूल के दुश्मनों के लिए बनी है या नौकरों के लिए? सारे बोले दुश्मनों के लिए। आप में से वो बंदा हाथ खड़ा करे, मुझसे इनाम ले, जिसने जिंदगी में आज तक किसी अज़ादार को ढूंढा न दिया। माशाअल्लाह 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 सही बात। हाँ माशाअल्लाह। मैं रसीद लिख के देने को तैयार हूं। जन्नत की बहुत बड़ा दावा है। जिसने आज तक जिंदगी में किसी अज़ादार को बुज्जा, भूंडा, लानत न दियो, खड़ा हो, उसे मैं इनाम देता हूँ। जो मांगे देता हूँ। है कोई ऐसा बंदा? कोई भी लानत बनी किसके लिए? अली के दुश्मन के लिए, बतूल के दुश्मन के लिए। आप किसे दे रहे हैं? हुसैन के नौकर को नहीं। मैं इसे जुमला बड़ा कहूंगा, आप लानत उसे दे रहे हैं जिसके पैदा होने की दुआ ज़हरा ने मांगी है। अज़ादार के पैदा होने की दुआ किसने मांगी है? जनाब ज़हरा ने। आपने दी है लानत। मैं रिवायत पढ़ रहा था कि जिसने भी हुसैन के अज़ादार को लानत दी है, कयामत के दिन बतूल उस पे लानत करेगा। मजाक में की है तब भी, संजीदा होके की है तब भी, उसके किसी बुरे फेल पे उस पे लानत की है तब भी, बदले में क्या मिलेगा? कमा तुदीन तुदान, अली का जुमला है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बदले में क्या मिलेगा? वही चीज, वही लानत। तेरी लानत से तो अज़ादार का बिगड़ा कुछ नहीं। सोच, अगर बतूल तुझे देगी तो बचा कुछ नहीं। तेरा बचेगा क्या? कुछ नहीं, कख नहीं। हराम है, शरअन हराम है। अज़ादार की तौकीर वाजिब है, अज़ादार की इज्जत वाजिब है। इज्जत का मतलब होता है कि उसके सामने उसकी इज्जत की जाए। तौकीर का मतलब होता है उसके पीठ के पीछे भी उसकी इज्जत की जाए। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। उसकी इज्जत भी करो, उसकी तौकीर भी करो। इज्जत का मतलब है कि मुंह पे भी इज्जत करो, और अगर सामने न हो तो पीठ पीछे उसकी बुराई सुनो भी नहीं, करो भी नहीं। आज तक जिंदगी में जिसको लानत दी है उससे माफी मांग। और ये मैं तुझे लिख के दे रहा हूं, अगर वो तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। तू ये समझता हो ना कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह माफ करेगा नमाज, अल्लाह माफ कर देगा रोजा, अल्लाह माफ कर देगा हज, अल्लाह माफ कर देगा कि तूने हुकूकुल्लाह में कोई कमी की है, कुरान नहीं पढ़ा तूने, ये चीजें अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जो तूने अल्लाह की मखलूक के साथ ज्यादती की है, उसे अल्लाह माफ नहीं करता जब तक वो बंदा माफ ना करे। कत्ले हुसैन पे यजीद को अल्लाह माफ नहीं कर सकता जब तक हुसैन न करे। बतूल के दुश्मनों को अल्लाह माफ नहीं कर सकता जब तक बतूल माफ ना करे। बंदा माफ करेगा तो माफी है,
जिंदगी में अगर किसी मोमिन को अज़ादार को, अब ये ना कहिएगा जी मोमिन से मुराद फलां होता है और मोमिन से मुराद फलां होता है। आप जैसे और मेरे जैसे एक बंदे ने सादिक आले मोहम्मद से पूछा, मौला मोमिन की इतनी इज्जत बता रहे हैं, मन मुरादो मिनल मोमिन, मोमिन से मुराद क्या है? सरकार ने फरमाया कि जिसने भी इकरार विलायत अली कर लिया है वो मोमिन है। मेरी मोमिन से मुराद सलेमान व अबू जर नहीं, जिसने भी इकरार विलायत अली किया है, हम 14 की विलायत का इकरार किया है, वो क्या है? मोमिन। तेरा बेटा आजादार है, तेरी बीवी आजादार है, तेरी बहन आजादार है, तेरा भाई आजादार है। अगर आजादार है और तूने इन रिश्तों में भी किसी एक रिश्ते को थुक लानत की है, बुच्चा दिया है या भूडा दिया है, तब तक माफी नहीं मिलेगी जब तक ये माफ नहीं करेगा। भले कब्र में चला जाए, बख्शिश नहीं। अल्लाह माफ करेगा अपने हक, बंदों के हक माफ नहीं करेगा। फिर मुझसे जरा मुझे बताइएगा सर उठा के कि ये लफ्ज़ मुनाफिक किसके लिए बना है? लफ्ज़ मुनाफिक किसके लिए बना है? मैं इसे आसान कर दूं, लफ्ज़ मुनाफिक उन लोगों के लिए बना है जो गदीर में बखन कह कह के मुकर गए थे। आप एक दूसरे को मुनाफिक बोलते हो या नहीं? हाँ या ना तो करें मेरे साथ। माशाल्लाह, या बिस्मिल्लाह की बात नहीं है, हाँ या ना। मैं इसमें भी आ रहा हूँ, सबर कीजिएगा, ठहरिएगा एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ इस बात। मुनाफिक बोलते हैं या नहीं? सीधा जुमला बोल, तेरे पैसे खा गया है ना, तो बोल उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मुनाफिक नहीं है। मजलिस सुनता है या नहीं? मातम करता है या नहीं? कभी कभी न्याज पकाता है या नहीं? तेरा दुश्मन है ना, बतूल के दरवाजे का तो नौकर है। सीधी जुर्रत पैदा कर कि मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उल्टा तूने लफ्ज़ मुनाफिक बोलकर तू खुद उसका मुजरिम बन गया है। अब जब तक वो तुझे इस लफ्ज़ का माफ न करे। तीसरा लफ्ज़ अभी मेरे मोहतरम ने नाम लिया, मैं लेना नहीं चाह रहा था मिंबर पे। हरामी कौन होता है? अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला या अली से दुश्मनी रखने वाला? आप किसे बोलते हो? आप किसे बोलते हैं? इस बात को तो छोड़िए, हद ये है सिंध और जनूबी पंजाब में, जहां तक मैं जाता रहता हूं और देखता हूं, अल्लाह का करम है, इस आज़ादारी के सदके में पूरा पाकिस्तान घूमता हूं, लेकिन मैंने देखा है खास तौर पे सिंध और जनूबी पंजाब में, वो सरगोदा आखिरी बॉर्डर तक, वहां तक एक जुमला बोला जाता है। मैं उसे सिंधी जबान में ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपको फ्रॉड लगाए ना, नौजवान भी थड़े पे बैठ के जुमला बोल रहा होता है, होटल के थड़े पे बैठ के, जी फलां बंदा मुझे फ्रॉड लगाने लगा था, लेकिन वो मुझे नहीं लगा सका क्योंकि आऊं भी बड़ो। भाई अपने छोटे भाई के लिए बोलता है, बाप अपने बेटे के लिए बोलता है, खुद जवान अपने आप के लिए बोलता है। नहीं बोलते हो?
मेरे सामने अज़ादार बैठी हो, मस्जिद के साथ उठा लाओ, कुरान रखो मेरे सर पे और मुझे बताओ कि हरामी जना की पैदावार है या निकाह की? हाँ बोले हैं। जिसने आज तक अपने आप को बोला है उसने अपनी माँ पे तोहमत लगाई है या नहीं? जिसने अपने भाई को बोला है उसने अपनी माँ पे तोहमत लगाई है या नहीं? जिसने अपने दोस्त को बोला है मजाक मजाक में, उसने उसकी माँ पे कौन सी तोहमत लगाई है? वो बंदा कौन सा गैरतमंद है जो अपनी माँ पे ज़ना की तोहमतें लगाए? ये अली के शीरों के काम है। बोलते हो या नहीं खुद को? क्या बोले सही? बात समझ आ रही है मेरी? मैं मजाक नहीं कर रहा। कयामत में कब्र में अली के सामने जाना है या नहीं? और अली जो तुझसे पूछे कि तूने एक अज़ादार औरत पर जो तेरी माँ थी उस पे तूने ज़ना की तोहमत लगाई है, तू जब अपनी माँ का सच्चा नहीं तो तू हुसैन की माँ का सच्चा कहां से होगा? पहले अपनी माँ की तो इज्जत करना सीख। ये इज्जत है माँ की कि अपने आप को हरामी कहा जाए, ये माँ की इज्जत है। ये बेगैरती की इंतहा है कि बेटा अपनी माँ पे ज़ना की तोहमत लगा रहा है। पढ़ता क्या है? अली वलीउल्लाह। ये नारे लगाने आसान है, नारे तकरीब लगाना आसान है, नारे रिसालत लगाना आसान है, नारे हैदरी लगाना आसान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ लेना आसान है क्या? मरना नहीं है। अली हसन का इन भाइयों का एक वालिद अगर दुनिया से चला गया, रहना हमने भी नहीं है, मरना हमने भी है। ये 3 लफ्ज बने थे अहले बैत के दुश्मनों के लिए। ये लफ्ज बने थे शिमर के लिए, ये लफ्ज बने थे यजीद के लिए। हम ये लफ्ज बोल रहे हैं जिनके पैदा होने की दुआ बतूल ने मांगी है। अज़ादार के पैदा होने की दुआ किसने मांगी है? अब आप कहेंगे जी वो अज़ादार ही नहीं, मैं अज़ादार हूं। तू क्या अज़ादार है? मैं जाहिर की बात कर रहा हूं, दिलों के हाल न तू जानता है न मैं जानता हूं। दिलों के हाल या अल्लाह जानता है या उसके दिए हुए इल्म से मोहम्मद और आले मोहम्मद जानते हैं। पहला मकाम शिया का अली वलीउल्लाह, जिसने जबान से पढ़ लिया है, चाहे वो बद किरदार है, वो बद अमल है, बद अफाला है, वो तेरा जाती दुश्मन हो सकता है, लेकिन अगर उसने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया है और जिंदगी में कभी भी मजलिस में जाके बैठता है तो समझ ले वो हुसैन की माँ का नौकर है। तेरा दुश्मन होगा, तेरा झगड़ा होगा। मैंने ये खुद फरमान पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने एक हुज्जत से ये फरमान सुना है जिसकी बात पे मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ। सिंध की सरजमीन के एक फर्द की जिसकी जबान से निकल आंखें बंद करके बर्दाश्त कर दूँ और पूरा समझता हूँ कि सही क्या है। किबला सैयद इरशाद हुसैन नकवी साहब एक जगह पर सैयद सजाद मौला का फरमान बयान कर रहे थे और उस जुमले में ये कह रहे थे कि अगर हमारा आज़ादार है और तेरे बाप का कातिल है फिर भी इज्जत कर, और अगर हमारा दुश्मन है तेरा सजा बाप ही क्यों नहीं है, लानत के लायक है।
ये जुमला आसान नहीं है। तेरे बाप का कातिल है, हुसैन का नौकर है। हश्र में अदल की कुर्सी पे अली होगा, वहां तेरा फैसला करवा देगा। अगर इस दुनिया पे नहीं हुआ तो वहां अली तेरा फैसला करा देगा, लेकिन तुझे उसे गालियां देने का हक तो नहीं है। यही सबब है कि आज मजहब शिया में इख्तिलाफ का सबब बन गया है। यही वजह है कि अभी मिंबर पे आने वाला मेरे जैसा भी कहता है मैं विलायत अली में एक जुमला कहने लगा हूं, देखता हूं किसकी शक्ल बिगड़ती है, किसकी समझती है। इस जुमला कहने वाले के गिरबान में भी हाथ डालना चाहिए कि तुझे शर्म नहीं आती, तू हमारी शक्लें बिगाड़ने और संवारने देखने आया है। शर्म कर, ये जो मजलिस में आके बैठे ज़हरा ने इसका मुकद्दर संवार के भेजा है। आज के बाद जिंदगी में कभी किसी आजादार को गाली न दे। मरना है तुम्हें, कमा तो दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज ये जुमले कह के अगर दुनिया से चले जाओगे और कल बतूल ने यही जुमले तुझे कहे। जैसे कि रिवायत का जुमला है कि तू अगर लानत करेगा आजादार पे तो कल मैं तुझ पे करूंगी। तो हिस्से में क्या रह जाएगा? अली बिन यकीन को जानते हैं? अली बिन यकीन 5 इमामों का सहाबी है। सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर, सरकार इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, सरकार इमाम जाफर सादिक, सरकार इमाम मूसा काज़म, सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़िएगा दिल के बाद। आम बंदा नहीं, बहुत बड़ा मुहिब्बे आले बैत है। आम शिया नहीं, ऐसा शिया जिसकी मिसालें दी जाती। सरकार इमाम मूसा काज़म एक जगह दर्स में बैठे हुए थे, एक जुमला कहा था कि जो बंदा हमारे शिया की थोड़ी सी भी तौहीन करेगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, हम 14 से अपनी जियारत नहीं करवाएंगे। हम 14 से अपनी जियारत नहीं करवाएंगे। ये बगदाद में था अली बिन यकीन, ये जुमले सुने हुए थे। बगदाद में था, वजीर आजम था उस वक्त हारून रशीद का, मौला के कहने पे लगा। कूफे का रहने वाला एक बंदा इसके पास आया था। अली बिन यकीन कहा तो यार वो कूफे के गवर्नर ने मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया। अच्छा कल आना, आज मैं मसरूफ हूँ दोस्तों की महफिल में। माशाअल्लाह। वो दूसरे दिन चला गया। अली बिन यकीन वो कल मैं आया था, आपने कहा था कल आना, आज फिर आया हूँ। कहा यार वक्त नहीं है मेरे पास, मोर भी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, कल आना। वो तीसरे दिन फिर चला गया। फिर वो किसी काम में मशगूल था, बादशाह ने उसके जिम्मे कोई काम लगाया हुआ था, उसकी वो मजबूरी थी काम करना। तो उसे कहते यार मैं आप खुद एक मुश्किल में फंसा हुआ हूं, तू कल आ। वो शिया था, उसी दिन वहां से निकला वापस कूफे कि अब तेरे दरवाजे पर नहीं आऊंगा। चला गया। साल गुजरा, अली बिन यकीन ने छुट्टी ली, रोज़े रसूल की ज़ियारत को पहुंचा। फिर जाके रोज़े रसूल की ज़ियारत कर, कब्र रसूल पर गया, ज़ियारत कर। ज़ियारत करने के बाद बाहर निकला, दरवाज़ा इमाम पे आया। इमाम का दरवाज़ा बजाया, हबशी गुलाम है मेरे मौला का एक। उसने आके दरवाज़ा खोला, अली बिन यकीन हो? जी अली बिन यकीन। अब मैं जाके मौला को इतला देता हूँ। अंदर गया, मौला को जाके कहता मौला बाहर दरवाजे पे अली बिन यकीन आया।
सरकार फरमाते हैं जा दरवाज़ा बंद कर, उसे कहें हम तेरे जैसे लोगों से मिला ही नहीं करते। दरवाज़ा बंद। उसने कहा अंदर नहीं बुला रहे हो। इमाम कह रहे तेरे जैसे लोगों से मिला ही नहीं करते, जा। कौन इमाम कह रहे हैं? मेहमान नवाज इमाम, दुश्मन को शरबत पिलाने वाले इमाम। फेल एक इमाम को सबके साबित आता है। ये खानदान आम खानदान नहीं, दरवाजे पे बैठ कर मेरे अल्लाह कोई गलती हुई, मूसा काज़िम ने मिलने से इनकार कर दिया कब्र रसूल पे। या रसूल अल्लाह गलती हो गई, आपका बेटा मुझे अपनी ज़ियारत नहीं करा रहा, महरूम कर दिया। उठा फिर आके वही अबशी नौकर बाहर आया। लेकिन यकीन जब इमाम ने कह दिया हम नहीं मिलना चाहते तो क्यों खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े, इमाम के पास जाओ। इमाम को कह के अली बिन यकीन कहता है मेरी 75 साल की जिंदगी में अगर कोई एक आध ऐसा नेक अमल हो जिसका अजर मिल सकता हो तो अली बिन यकीन आज उसका अजर मांगता है। गया मौला अली बिन यकीन कहना मैंने 75 सालों में कोई ऐसे नेक अमल किए हों, मेरे उन सारे नेक अमाल का अजर जो मैंने कुर्बत अल्लाह किया है, उन सारे अमाल का मुझे अजर चाहिए। सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाने लगे कि सोहबत इमाम का असर नजर आ रहा है। जाओ उसे कह तेरी जिंदगी में कई अमाल हैं जो अजर के लायक है, मांग क्या मांगता है, क्या ख्याल है, क्या मांगना चाहिए? ज़ियारत इमाम। जाके उसने आके कहा मौला कह रहे हैं तेरी हर इबादत का अजर मौजूद है, तेरी सारी 75 साल की इबादतों का अजर हम तुझे देते हैं, बता क्या मांगना चाहता है। उसने एक नौकर को कहा जाके मौला के कदमों पे हाथ रख, उन्हें जाके कह के अजर में मुझे सिर्फ इतना बताएं मुझसे गलती क्या हुई है और उस गलती को सही करने की जिंदगी दे दे, क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, सिर्फ वो गलती सही करने की जिंदगी दे दे। अंदर गया मौला अजर में ये मांगा। सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं कि इमामत की मारिफत रखता है, तभी तो मांगा है कि तेरी जिंदगी के सारे आमाल का अजर ये है। अमाल की औकात क्या रह गई? कोई औकात रह गई? तेरे सारे आमाल का अजर सिर्फ इतना है कि कूफे के अब्दुल्ला असबग ने तेरे दरवाजे पे आके एक सवाल किया था, तूने पूरा नहीं किया, जब तक वो माफ न करे तुझे हमारी जियारत नहीं हो। और उससे माफी मांग के वापस इस दरवाजे तक आने के लिए तुझे जिंदगी भी दी। यानी अब मौत का डर खत्म। अली बिन यकीन कहता है मैं अपने घोड़े पे सवार हुआ, मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मदीने से बाहर निकला, एक पत्थर के साथ मेरे घोड़े का पांव टकराया, मैं भी झुका, घोड़ा भी झुका। हम दोनों ने जब सर उठाया तो मदीने में नहीं कूफे में खड़े थे। मोहम्मद शीयत की इज्जत बता रहा हूँ, कब्र में जाना है, 14 की जियारत के शिफात मंद हो, मांग रहे हो कि 14 हमारी शिफात करें, होगी तब कब्र में जब अली के शीजा का, हुसैन के अज़ादार का, बतूल के नौकर का एहतराम करके।
उतरा घोड़े से, बाजार से गुजरते हुए बंदे से पूछा ये अब्दुल्ला असबक का घर कौन सा है? उसी के दरवाजे में तो खड़ा है। देखा तो दरवाजा था ही नहीं, कांटों की बाड़ नहीं दी हुई, ऐसे कांटों की एक बाड़ दी हुई है, एक पर्दा फटा हुआ लटका हुआ है जो कई जगहों से पैबंद लगा हुआ है, अंदर भी नजर ऐसे आ रहा है कि एक झोंपड़ी बनी हुई है कपड़े की। अब और तो कुछ था नहीं, वो जो घोड़े वाला चाबक था ना, उससे यूं करके लकड़ी पे जोर जोर से मारा। अब्दुल्ला जो बाहर निकला, दरवाजे पे वक्त का वजीर आजम खड़ा है, हालत क्या हुई होगी? सरकार आप यहां का तेरे वो कागज किधर है प्लाट वाले? कहा अंदर आए, पानी पिए, ठंडा कुछ गर्म, कहीं इस बात को छोड़, कागज ला। वो अंदर गया कागज लाने, वहां से गुजरते हुए एक सिपाही को कहा कि जा गवर्नर हाउस में, और गवर्नर को कहे कि अली बिन यकीन असबक के दरवाजे पे तुझे बुला रहा है। वो भी दौड़ता गया, मजमा इकट्ठा कूफे का। वजीर आजम आए तो कोई आम बात तो नहीं है ना। फिर गवर्नर उसके इस्तकबाल को पहुंचा, वो भी कागज लेके खड़ा है। सरकार ने वो कागज पढ़े, गवर्नर को कहा तूने इसके प्लाट पे कब्जा किया है? तो सरकार वो महल बना रहा था तो इसके वो आ रहा था, कब वो महल कहाँ तक पहुंचा है? कब वो तो बन गया। कब वो कागज उठा, तहरीर लिख, ये महल इस मोमिन का है। वो हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार प्लाट ही मिल जाए तो काफी, महल में मैं फकीर रहूंगा कहां से? सरकार फरमाते हैं गवर्नर को उस महल में गुलाम कितने हैं? का 10 गुलाम है। का कनीजें कितनी रखी हैं? का अभी तक 3 रखी हैं। का वो 10 गुलाम भी इसके, कनीजें भी इसकी। कूफे के बाहर वो जरी जमीन किसी के पास है? का नहीं। का वो 200 एकड़ भी इसके। मोमिन की शान क्या हुई होगी? अभी मदीने की तरफ मुंह करके कहते हैं रजा का बाबा तेरे बड़े एहसान है, कल तक खाने को कुछ नहीं था, आज कूफे का अमीर तरीन बंदा बना दिया। सारी तहरीरें लिख कर ना उसे उस महल में मुंतकिल कर अली बिन यकीन उस दरवाजे पे खड़ा होकर कहते हैं मजमा हजारों का है अभी। कहते हैं अब मैं तुझसे मांगता हूं माफी, मुझे माफ कर। उसने कहा सरकार आप मेरे दरवाजे पे आ गए, मैंने आपको माफ कर दिया था, और उसके तो आपने मुझे इतना अता कर दिया है। कहा नहीं, तूने कहाँ माफ की? अभी तक माफी की मोहर ही नहीं लगी है। का मोहर कहाँ चाहिए? का जहां मैं कहूं। हमने तो ऐसे माफी मांगनी हो तो नामुमकिन है हमारे लिए। मैंने अभी कहा है ना, देखते हैं सैयदा जामिन है, अली जामिन है, बतूल जामिन है, हुसैन जामिन है। मैं देखूंगा और सैयदा से क़यामत के दिन पूछूंगा कि मेरी तकरीर के बाद किस किस ने अज़ादार से जाके माफी मांगी थी, तो वहां पता चल जाएगा। ऐसे माफी मांगना भी हमारे लिए तौहीन है। हम इतने खुददार हैं, हम इतने अनाप परस्त हैं, हम इतने फिरौन हैं, हम अंदर से इतने फिरौन हैं कि हमारे लिए यूं करके माफी मांगना भी मुसीबत है। अली बिन यकीन कहता है जैसे मैं कह रहा हूं वैसे माफी की मोहर लगा। जमीन पे लेटा रुखसार रखा है यूं, कहते हैं अपना दायां पांव जूती समेत उठा यहां रख, रगड़ता के खिराश आए। उसने कहा सरकार ये तो मुश्किल है। कहा अल-अम्रु फौक़ लदफ़। उसने पांव रखा, रगड़ा। अली बिन यकीन ने करवट बदली, कहा दूसरा पांव यहां रखा। उसने पांव यहां रखा,
इसने उठते उठते उसके दोनों पांव चूमे, घोड़े पे सवार। अब आंखें नहीं आंसू, सैलाब है आंसुओं से निकला। अली बिन यकीन कहता है मैं कूफे के बाहर निकला, घोड़े को वैसी ठोकर लगी। जब मैंने यूं सर उठाया तो मूसा काज़म का दरवाजा सामने था। जब मैं घोड़े से उतरने लगा, मौला का नौकर दौड़ता हुआ बाहर आया। बाहर आके कहता है अली बिन यकीन, वक्त का इमाम कह रहा है जब तक हम ना आए तब तक उतरना नहीं है। घोड़े पे बैठा तड़प, इमाम निकले हैं बाहर। शेख मुजफ्फर लिखते हैं इमाम ऐसे नहीं निकले, अब इमाम के निकलने की शान और है। अमामा रसूल का, असा रसूल का, अंगूठी रसूल की, अबा कबा रसूल की, नालैन रसूल के। ऐसे लग रहा था मूसा काज़म नहीं जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा निकला है। अली बिन यकीन उतरने लगा मौला को देख के, सरकार करे बैठा रहे, फिर बैठा। अब सख्ता तारी। अली बिन यकीन कहते जैसे किसी ने मेरे बदन से जान निकाली। शिया की इज्जत करने का मकाम देखना। सरकार फरमाते हैं जाके जरा ऐलान कर, नस्ल बिलाल के गुलाम, ऐलान कर जाके मदीने में, क्या वो मूसा काज़म कह रहे हैं कि कोई बंदा अगर हमारे शियों की इज्जत करे तो हम 14 से कितनी इज्जत देते हैं, हम तुम्हें दिखाएं। 10,000 से ज्यादा जनो मर्द रोज़े रसूल के सामने इकट्ठे हुए। मेरा इमाम उसी शान से, शान रसालत और इमामत से चलता हुआ करीब गया है। मेरे इमाम ने यूं जाके अपना पाँव जमीन पे रखा। सरकार फरमाते हैं रकाब से पाँव निकाल मेरे जानू पे रख। तड़प गया, शिया था। कहते हैं मौला ये गुस्ताखी कैसे करूं आपके कदमों में बैठने वाला। सरकार फरमाते हैं मेरा अम्र है। कहते हैं कप कपाते हाथों से मैंने घोड़े की लगाम छोड़ी, मैंने घोड़े की जीन पे एक हाथ डाला, मैंने एक रकाब से पाँव निकाला, मौला के जानू पे रखा तो मेरी आंखें नहीं सावन के बादल थे, बदन मेरा कांप रहा था। एक हाथ मैंने मौला के कंधे पे रखा कि उतरूं। किस मकाम पे मुझे मूसा काज़म ने यूं करके रोका है। रोक के कहते हैं मदीने वालों, अगर कोई बंदा हमारे अज़ादार से, हमारे नौकर से, हमारे शिया से माफी मांग के आए तो हम 14 से ऐसी इज्जत देते हैं। फिर उतारा तो मैं गिर रहा था कदमों में, बार बार मौला मुझे बार बार उठा के सीने लगा रहा था। अब अगर जिंदगी में तूने किसी अली के शिया को, अली के नौकर को, चाहे तेरा जाती दुश्मनी क्यों नहीं है, लेकिन हुसैन के अज़ादार को अगर तूने लानती बोला हुआ है, मुनाफिक बोला हुआ है, लफ्ज़ हरामी उसके लिए बोला हुआ है, तो जा उससे माफ़ी मांग, नहीं तो तब तक तुझे कब्र में 14 की ज़ियारत नहीं होगी। फिर सोच ले तेरा कब्र में बनेगा क्या। बरज़ख में ज़ियारत नहीं होगी, सोच ले तेरा बनेगा क्या। हश्र में ज़ियारत नहीं होगी, सोच ले तेरा बनेगा क्या। ये मज़हब तशय्युअ है, ये दुश्मन को भी इज्जत करना सिखाता है, दुश्मनों को भी इज्जत देता है। अली अपने जहर आलूदा होठों पे खुश्क जबान फेर सकता है, लेकिन अपने कातिल मुलजिम को प्यासा नहीं रहने देता। क्यों? अखलाक है। जाइएगा जिंदगी की पूरी तारीख उठाइएगा 14 की, और मेरा चैलेंज है
कि कभी 14 की ज़बान से मुझे गाली दिखाइएगा कि 14 ने किसी को गाली दी। गालियां देना अली और अली की औलाद की सुन्नत नहीं है, यजीद और उसकी नस्ल की सुन्नत है। आले मोहम्मद जानवर को भी गाली नहीं देते थे। हमारे सामने से कोई मोटरसाइकिल तेज चलाता हुआ गुजर जाए ना, तो हमारी औरतें, मर्द, बच्चे के जो कुत्ते का बच्चा कहते हैं या नहीं? तो गलती उसने की है, उसके बाप ने क्या किया, तो उसे आपने कुत्ता बना दिया। माफी मांग, मरना है, आज मरेगा या कल, सारी जिंदगी यहां नहीं रहेगा, लेकिन अगर अज़ादार का दिल दुखाया हुआ है तो कब्र में ज़ियारत से महरूम रहेगा। ये जो बुजुर्गवार फौत हो गया, दौड़ का नवाब नहीं था, नवाब शाह का रईस नहीं था। चले अपनी जगह पे पैसे वाला होगा, हैसियत वाला होगा, लेकिन इसकी हैसियत हुसैन के नौकरों के बराबर भी नहीं। हुसैन के जौन की हैसियत ज़्यादा है, हबीब की हैसियत ज़्यादा है। इस आम इंसान के जनाजे में 100 लोग होंगे या नहीं? या नहीं थे ना? लोग बेटों को कह रहे होंगे तुम हट जाओ, तुम्हारे बाप का जनाजा हम उठाते हैं। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, हुसैन कायनात का मालिक था, लेकिन उसका जनाजा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। यहाँ बेटों को कहा जा रहा होगा कि तू हट जा, तेरे बाप का जनाजा हम उठाते हैं, कंधा हम देते हैं। बेटों को कोई पकड़ के साथ लेके चल रहा होगा। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, ज़हरा का बेटा इतना गरीब था, बेटों के जनाजे खुद उठा रहा था। अंदाजा लगा।